बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको बताएंगे चावलों के दानों की 5 ट्रिक्स जो आपके बहुत ही काम आ सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुट्ठी भर चावल जो आपकी घरदारी में हाथ बटाते हैं, अब आपका गीला मोबाइल भी चुटकी बजाते ठीक होगा। चावल, पुलाव, बिरयानी, चाइनीज़ और दूसरे जायकों में हज़ारों मरतबा आपने खाए होंगे। क्या ख्याल है? आज कच्चे चावलों से घरदारी का कुछ कमाल देखिए। नंबर 1, ग्राइंडर की सफाई। काफ़ी ग्राइंडर हो या मसाला पीसने वाले कसरत से इस्तेमाल से बदरंग हो जाते हैं। इसकी वजह से बेज़ाहिर यही मालूम होता है कि हर चीज़ अपना रंगत ज़ब्त करती और खुशबू बसा देती है और ग्राइंडर में निशानात के अलावा जायकों की महक भी आने लगती है। अगर आपको एक ही रोज़ में लहसुन और अदरक पीसना हो और चने की दाल हलवे के लिए पीसनी हो तो पहले अपने बर्तनों की धुलाई मौजूदा डिटर्जेंट से धोकर खुश्क कर लें और मुट्ठी भर चावल लेकर ग्राइंड कर लीजिए और खूब बारीक पीस लें। आप देखेंगे कि ग्राइंडर साफ़ हो गया। ये चावल मसाला जात के ज़र्रात को जज़्ब कर लेंगे और इसी तरह चिकनाहट को भी ज़ायल कर देते हैं। यही नहीं, कच्चे चावल पीसने से ग्राइंडर के ब्लेड भी तेज़ हो जाते हैं। नंबर 2, कोल्ड ऑन हॉट कंप्रेसर। अगर जिस्म में कहीं दर्द हो या सूजन हो जाए तो कई घरानों में हॉट कंप्रेसर से टकोर की जाती है। आप चाहें तो ये कंप्रेसर ख़ुद भी बना सकती हैं। इसके लिए आपको एक साफ़ सुथरा मोज़ा दरकार होगा और अगर नया हो तो बेहतर है। इस मोज़े में कच्चे चावल भर लें। इतनी जगह ज़रूर खाली रखें कि चावल के दाने बासानी घुमाए जा सकें और मौजूदा जगह पर कंप्रेसर की सेटिंग की जा सके। अब मोज़े का मुंह किसी धागे वगैरह से बंद कर दें या अगर मोज़े की लंबाई ज़्यादा हो तो इसके सर पर गिरा बांध लीजिए। आपका कंप्रेसर तैयार है। इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लें और मुतासरा हिस्से की सिकाई करें। अगर आप महसूस करें कि कंप्रेसर अच्छी तरह गर्म नहीं हो पाया तो मज़ीद 20 सेकंड माइक्रोवेव में रख कर इसको अपने कोल्ड कंप्रेसर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो 45 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। कच्चे चावल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जब चाहे इन्हें पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, गीला मोबाइल फ़ोन। अगर आपका मोबाइल पानी में गिर जाए तो परेशान ना हो, कच्चे चावल इसे महफूज रखेंगे। आप फ़ोन की बैटरी निकाल कर चावलों के दरमियान दबा दें और रात भर के लिए छोड़ दें। कच्चे चावल फ़ोन के अंदर मौजूद सारी नमी को चूस लेंगे। यूँ आपका कीमती फ़ोन ख़राब होने से बच जाएगा। लेकिन कभी भी गीले फ़ोन को हेयर ड्रायर से खुश्क करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये ड्रायर की हरारत आपके फ़ोन के नाजुक हिस्सों को पिघला देगी। नंबर 4, गुलेदान और शीशे की बोतलें जिनकी गर्दन पतली हो, इनकी सफाई करना मुश्किल काम है। अगर इनमें मिट्टी या गंदगी जम जाए तो इनको साफ़ करने का कोई आसान तरीका समझ में नहीं आता। बाज़ औक़ात बोतल साफ़ करने के लिए ब्रश भी कारआमद नहीं रहते। आप चंद दाने इन बोतलों या वॉश में डालकर लिक्विड सोप के चंद कतरे पानी में शामिल करके वॉश या बोतल को अच्छी तरह घुमाएं। चावल के दाने वॉश या बोतल के इस हिस्से को अच्छी तरह साफ़ कर देंगे। चांदी के बर्तन। नंबर 5, चांदी के बर्तन आप कैसे साफ़ करें? ऐसे चमचे या बर्तन जो चांदी से बने हो पॉलिश कराने पड़ते हैं क्योंकि चांदी से बनी अशिया फ़िज़ा के बायस स्याह पड़ जाती हैं। इन्हीं स्याही से बचने के लिए एक प्याले में कच्चे चावल भर लें और इसे ख़ास एक जगह रखें जहाँ चांदी की अशिया रखी हों। चावल हवा की नमी को अपने अंदर जज़ब कर लेगा और आपके बर्तन जगमगा जाएंगे। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।